हेलो, मैं राज भंडारी आप सबका स्वागत करता हूं अपने चैनल इलेक्ट्रिकल अड्डा में। आज जो मैं आप सबके सामने नेक्स्ट वीडियो लेके आया हूं वो लेके आया हूं यूके बोर्ड क्लास 12 की जो फिजिक्स हम लोग कर रहे थे, पोटेंशियल जो हम चैप्टर हमने स्टार्ट किया था यहाँ पे। तो उसके अंदर हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, हमें रिलेशन निकालना है किसके बीच में, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ यानी ई और पोटेंशियल यानी वी, इनके बीच में रिलेशन यानी संबंध निकालें, यानी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई और विभवांतर यानी वी, इन दोनों में हमें रिलेशन निकालना है। ठीक है, ई और वी में बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है और इसका जो फॉर्मूला होता है वो बहुत डेरिवेशन में आपका यूज़ होता है, तो इसलिए इस डेरिवेशन को करना आपको बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो अगर आपको फिजिक्स को अच्छे से समझना है तो ये डेरिवेशन आप लोगों को करना है और इसका फॉर्मूला आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, तो सबसे पहले इस डेरिवेशन को करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो जैसे हमने सपोज ये इलेक्ट्रिक फील्ड बना दिया ये, ठीक है, जैसे यहाँ पे मैंने बना रखा है ई, ये ई इलेक्ट्रिक फील्ड है आपका। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर हमने कोई दो पॉइंट लेना है, ये ए और बी। ठीक है, ए और बी दो हमने पॉइंट लिए और इनके बीच की जो डिस्टेंस है उसको ले लिया मैंने डेल्टा आर। क्या ले लिया, डेल्टा आर। ठीक है, दो पॉइंट लिए। ठीक है, ये और ये, इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस हमने ले ली, क्या ले ली, डेल्टा आर। अब सपोज आपका यहाँ पे कोई क्यू नॉट चार्ज है बी पे और उसको आपको कहाँ लाना है, ए पे। ठीक है, समझ में आ रहा है। देखो बहुत से बच्चे कमेंट कर रहे हैं हिंदी मीडियम के लिए, है ना, कोई इंग्लिश मीडियम के लिए कर रहा है। तो देखो मैं आप लोगों को हिंदी में समझा रहा हूँ, जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं वो उनको मैं यहाँ पे हिंदी में एक्सप्लेन कर दूंगा, आप उसको हिंदी में नोट कर लेना, क्योंकि हिंदी इंग्लिश दोनों में अगर मैं वीडियो बनाऊंगा तो वो कन्फ्यूजन हो जाता है बाकी सभी बच्चों के लिए। ठीक है, तो आप लोग को मैं हिंदी में भी समझा रहा हूँ, इंग्लिश में भी समझा रहा हूँ, तो आप लोग इसी हिसाब से इसको अपने नोट्स बना के आप लोग लिख सकते हो अगर आपको ये ज़रूरत होगी इसकी। ठीक है, तो यहाँ पे सपोज आपका बी पॉइंट में कोई क्यू नॉट चार्ज है, क्यू नॉट चार्ज को मैं बी पॉइंट से ए पॉइंट पे लेके आ रहा हूँ, बी पॉइंट से ए पॉइंट पे लेके आ रहा हूँ। ठीक है, तो पोटेंशियल बिटवीन ए एंड बी, पोटेंशियल बिटवीन ए एंड बी यानी जो ए और बी के बीच में विभवांतर होता है, ठीक है, वो किसके बराबर होता है। देखो अगर आपने पोटेंशियल की डेफिनेशन पढ़ी होगी, विभवांतर की डेफिनेशन पढ़ी होगी, तो वहाँ पे ये होता था कि इलेक्ट्रिक फील्ड यानी विद्युत क्षेत्र के अंदर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, यानी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में हमें जो किसी क्यू नॉट चार्ज को ले जाने में जो हमें वर्क करना पड़ता था वही हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता था। ठीक है, तो यहाँ पे भी तो हम वही कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में हम क्यू नॉट को ले जा रहे हैं। ठीक है, तो यही तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डेफिनेशन थी। तो डेल्टा जो हम ले जा रहे हैं, तो डेल्टा वी को हम ऐसे तो लिख सकते हैं वी ए माइनस वी बी, है ना। डेल्टा वी का मतलब है, मतलब ये होता है डिफरेंस होता है ना ये, तो वी ए माइनस वी बी यानी इसका पोटेंशियल माइनस इसका पोटेंशियल लिख देंगे इसको। ठीक है, अब यहाँ पे हमने क्या करा, जो वी की डेफिनेशन क्या होती थी, वी इक्वल टू होता था डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट। अगर आपने पोटेंशियल की डेफिनेशन पढ़ी होगी, जिन बच्चों ने नहीं पढ़ी हो, स्टार्टिंग से इस चैप्टर जब मैंने स्टार्ट किया था वहाँ पे इसको बताया था। ठीक है, अब यहाँ पे डब्ल्यू वर्क क्या करना पड़ा हमें, बी से ए पे हम चार्ज को लेके आ रहे हैं, तो बी ए लिखेंगे इसको, डब्ल्यू को क्या लिख लेंगे, बी ए, यानी बी से ए तक लाने में जो हमें क्यू नॉट चार्ज को बी से ए तक लाने में हमें जो वर्क करना पड़ता है उसी को हम पोटेंशियल बोलते हैं। ठीक है, तो वी इक्वल टू हो जाएगा आपका क्या, यहाँ पे आपका डेल्टा वी को हमने वी ए माइनस वी बी इक्वल टू डब्ल्यू बी अपॉन क्यू नॉट लिख दिया। ठीक है, अब हमारा क्या है, देखो अब ये जब हम चार्ज को लेके आ रहे हैं तो यहाँ पे हम चार्ज को लाने में हम एक्सटर्नल फोर्स करना पड़ रहा है, यानी एक्सटर्नल वर्क करना पड़ रहा है, क्योंकि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इस पर इधर की तरफ फोर्स लगा रहा होगा। ठीक है, तो इस चार्ज को हमें इधर अपने एक्सटर्नल फोर्स लगा के इसको यहाँ लाना पड़ रहा है। ठीक है, तो एफ एक्सटर्नल, एफ का फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, क्यू ई होता था। ठीक है, तो हम क्यू नॉट चार्ज को लेके आ रहे हैं तो क्यू नॉट लगा देंगे और माइनस का साइन लगाएंगे क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में लेके आ रहे हैं। ठीक है, ये आपका फोर्स का फॉर्मूला हो गया। अब हमें वर्क निकालना है, यहाँ पे वर्क निकालने के लिए ही हमें फोर्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो वर्क का फॉर्मूला होता है एफ एक्सटर्नल, है ना, इंटू डिस्प्लेसमेंट। आपने वर्क का फॉर्मूला पढ़ा होगा, डब्ल्यू इंटू एस होता था, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट यानी बल गुणा विस्थापन। तो ये वो फॉर्मूला हमने लगाया, तो ये जो एफ का वैल्यू हमने यहाँ पे रख दी नीचे। ठीक है, तो ये हो गया क्यू नॉट ई और डिस्प्लेसमेंट, इनके बीच की डिस्टेंस डेल्टा ले लिया हमने। ठीक है, बस यहाँ से आपका हो गया ख़त्म। इसके बाद क्या करना था आपको, यहाँ से आपने क्या करा, डेल्टा वी की वैल्यू हमने, ये जो वैल्यू है ना डब्ल्यू बी ए की वैल्यू, ये हमने यहाँ पे फॉर्मूला बनाया ना बी ए वाला,
ये डेल्टा वी इक्वल टू ये, तो यहाँ पे वी बी ए की वैल्यू हमने पुट कर दी है, यहाँ वैल्यू रख दी वी बी ए रख दिया है ना, ये पूरा आर, ये पूरी वैल्यू हमने ऊपर रख दिया, नीचे क्यू नॉट से क्यू नॉट कट गया, डेल्टा वी इक्वल टू हो गया माइनस ई डेल्टा आर। ठीक है, ये बच गया यहाँ पे। यहाँ से अगर मैं ई निकालूँ तो ई इक्वल टू क्या आ जाएगा, डेल्टा वी अपॉन डेल्टा आर। ठीक है, तो यही इन दोनों के बीच में रिलेशन होता है। अब इसको हम शॉर्ट में ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर हमने डेल्टा आर की जगह एल ले ली डिस्टेंस, ठीक है, और डेल्टा वी की जगह वी ले लिया, तो ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ई इक्वल टू वी अपॉन एल। ठीक है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो अभी आगे आपके जो है न्यूमेरिकल्स में और डेरिवेशंस में ये फॉर्मूला यूज़ होगा। तो ये रिलेशन होता है, तो इसको आप लोगों को अच्छे से करना है। छोटी सी डेरिवेशन है, ठीक है, और बहुत ईजी तरीके से मैंने इसको समझाया आप लोगों को। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।